कैशोरसौरभ समाहृतयोगचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सनमानिशाले परपीतपरागपुञ्जं शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तु वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, श्री संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की। आइए पूज्य चरण श्री व्यास जी महाराज की, श्री दशरथ महल के महंत जी महाराज की। अभी जिनके द्वारा कथा आप लोग श्रवण कर रहे थे, मेरी प्रशंसा सुन रहे थे, मैं उस लायक नहीं हूँ। मैं तो बड़ा दीनहीन हूँ, नाथ सकल साधन में हीना, किन्हीं कृपा जान जन दीना। लेकिन कुछ बात मैं निवेदन करके वो स्वामी जी के चरणों में समर्पित करेंगे। 54 वर्ष का जो मेरा अनुभव है, 54 साल हो गया कथा कहते हुए, वो अनुभव की बात मैं निवेदन करने जा रहा हूँ, आप लोग भी सुनिएगा। हमारे प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और हमारे तुलसीदास जी के द्वारा भी श्रवण कर रहे थे कि विनय विचार बरय हठ तेहि, बिना विचार हठ पूर्वक विवाह कर दिया जाएगा। लेकिन आप लोग जरा विचार करिएगा, बहुत गंभीर प्रसंग है सज्जनों मानस प्रेमियों। क्या यही सत्य है? जुगल सरकार का विवाह हो रहा है, जबकि हमारे गोस्वामी जी का ये सिद्धांत है। पीछे देखिए, मैं आपको लेके चल रहा हूँ। जो घर बर कुल हो ही अनुपा, अकरिय विवाह सुताय अनुरूपा। तो इस सिद्धांत का खंडन गोस्वामी जी करेंगे कि विनय विचार बरय हटते ही नहीं। इसका अर्थ आप लोग पहले जान जाइए, शब्दार्थ, भावार्थ, गूढ़ार्थ, तब समझ में बात आ जाएगी। मेरे जो समझ में 54 वर्ष में आया है, मैं आपसे निवेदन करने जा रहा हूँ। ये है ऊपर अर्धाली, ये है कि नृप भुजबल विदु शिवधन राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। भगवान शंकर का कठोर धनुष राहु के समान है और विशाल भुजा राजाओं का बोले ये चंद्रमा के समान है। तो आप सब जानते हैं चंद्रमा के ऊपर आक्रमण राहु का हो जाता है, इसलिए चैलेंज किया। सोई पुरार प्रीपोजिशन है, मैंने दायित्व के साथ निवेदन किया कि सोई पुरार को दंड कठोरा, राज समाज आज जय तोरा। राज समाज में धनुष जिसके द्वारा खंडन होगा वो तो यहीं पर विराजमान है। बोले उसका परिचय, बोले त्रिभुवन जय समेत वैदेही, अभिनय विचार बरय हठते ही। बोले त्रिभुवन जय समेत वैदेही। अभी आप सुन रहे थे, गिरा अर्थ जल बीच सम, विस्तार करने का समय नहीं है। बोले गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न, बंदों सीता राम पद जिनय परम प्रिय खिन्न। इस सिद्धांत को लेते हुए अगर देखा जाए तो हमारे जनक जी का दूत ये संदेश दे रहा है कि यानी त्रिभुवन जय समेत वैदेही, त्रिभुवन पति अखिलेश्वर श्री राम जी की जय होगी। वैदेही उन्हीं की है और वास्तव में प्रीत पुरातन लखय न कोई, ये पहले का सिद्धांत है और यही हुआ। और हमारे जब सरकार धनुष तोड़ने के लिए जाते हैं तो सब लोग आश्चर्यजनित हो गए। हमारे भगवान श्री राम जब धनुष के पास गए तो
तो और राजा लोग जब जाते थे ना तो धनुआ के पकड़ के सब लोग बैठ गए थे। कच्छप, बारह, कोर, कुलमले सब बैठे हुए थे। और जब भगवान श्री राम धनुष तोड़ने के लिए गए तो कच्छप, कोल, कुलमले ये सब जितने 12 थे सब धनुष को तोड़ के पृथ्वी को पकड़ी। कहा लक्ष्मण जी आदेश देते हैं, हो सजग सुनियाय सुमोरा। बोले हो सजग सुनियाय सुमोरा, ये मेरा आदेश है। बोले हु आर यू, तुम कौन होते हो? बोले मैं शेषावतार हूँ। शेषावतार मेरे बल पर ये पृथ्वी टिकी हुई है, इस नाते आप लोग आदेश का हमारे पालन कीजिए। और धरऊ धरनी धरी धीर न डोला, पृथ्वी को धरनी माने पृथ्वी को पकड़िए। और भगवान श्री राम गुरु ही प्रणाम मने मन कीन्हा। हम तो महाराज श्री से बहुत प्रभावित रहते हैं। जब से गद्दी पर बैठे हैं तब से रौनक आ गई है महाराज। और ऐसे विभूति हैं जिनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर कहना है तो सब दीपक के जला करके भगवान सूर्य के और दीपक दिखाने की जरूरत पड़ती है, वैसे ही लगता है मुझे। इस नाते मैं अपने वाणी को यहाँ पे विश्राम दे रहा हूँ, क्योंकि 5-7 मिनट समय हो चुका है, अधिक समय नहीं लेना है। और राम जन्म महोत्सव में आप लोग सम्मिलित हैं। राम जन्म महोत्सव, एक बात निवेदन कर दें कि जेहि दीन राम जन्म श्रुति गावही, अतीरथ सकल तहाँ चलिया वही। जिस दिन राम जन्म श्रुति गावई, राम जन्म महोत्सव के समय मानस प्रेमी सज्जनों, सारे तीर्थ, अगर आप सभी तीर्थ में भ्रमण नहीं कर सकते हैं, चाहे पैसे के अभाव में या शरीर के अभाव में, तो अयोध्या रामनवमी के अवसर पर आप मेले में आ जाएं और परिक्रमा करें और संतों के मुख से श्री राम कथा श्रवण करें। सारे पुण्य के भागी आप हो जाएंगे। बोले आई करई रघुनायक सेवा, अचर नाग खग नर मुनि देवा। इतने लोग आकर के भगवान राम के चरणों की सेवा में लग जाते हैं। इसलिए आप लोग दूर दराज से आए हुए हैं, कोट सा बधाई धन्यवाद के पात्र हैं। मैं अपने वाणी को विश्राम दे रहा हूँ। महाराज श्री के चरणों में समर्पित करते हुए व्यास जी के, हमारे तुलसीदास जी महाराज हमारे बड़े प्रिय हैं। मैं इनके यहाँ टिका था। मैं बताऊं, एक बार इन्होंने हमें पंपलेट में निकलवा दिया कि आपको भरतचंद्र बोलना। बोलिए संत समाज में मैं भरतचंद्र क्या बोलूँगा? कहा, हमने पूछा, हमने कहा इनसे कि महाराज जी आपने भरतचंद्र बिना पूछे कैसे आपने छपवा दिया? कहा मुझे विश्वास है कि आप भरतचंद्र पर बोल सकते हैं। और फिर मैंने भरतचंद्र भी सुनाया। तो कहने का तात्पर्य है, ऐसे महान विद्वान हैं, बक्सर भी गए हुए हैं। और हमारे महाराजा श्री जो हैं ये तो गए ही थे मुरारी बापू के यहाँ, और वास्तव में मुरारी बापू ने सम्मान किया, अपने पास झूला पर बैठाया। ये सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। और उन्होंने कहा कि झूला सब जगह लग जाएगा और त्रिपाठी जी आप चिंता न करें, झूलन उत्सव सबके लिए सुलभ हो जाएगा। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं काशी विश्वनाथ की ओर से, संकट मोचन जी की ओर से आशीर्वाद देते हुए वाणी को विश्राम दे रहा हूँ। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की।